back with another topic from Unit 9, syllabus of your UGC NET going on, and we are doing Companies Act 2013, dear students. Today, I'll tell you about how a company is wound up voluntarily. If a company is to be wind up, then we have two ways, either compulsory wind up, that is through tribunal. Already we have discussed regarding this, what is the compulsory winding up of a company and how a tribunal does that. So on the top you see the link of the last session, and now I'm going to tell you how a company is wound up voluntary. Means if the members in itself, those who are part of a company, they themselves want to close the company, to shut down the business of the company, how can they do it without taking any help from the tribunal? So before starting, dear students, here we have our contact information. This is our phone number and this is our mail through which you can get to us. You can send us your queries, your doubt. Most of the students are showering their so much love on us. Thank you for that and keep supporting. Don't forget to subscribe even if you want to get more updated videos. Here, voluntary winding up of a company is entirely different from compulsory winding up. कंपल्सरी वाइंडिंग अप में मैंने आपको डिटेल में सेशन समझाया था, जिसका लिंक आपको टॉप पर गिवन है, इसको भी जाइए और देखिए. वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या होता है कि ये यहाँ पर कंपनी जो होती है उसको क्लोज किया जाता है उसी के ही मेंबर्स या फिर उसके क्रेडिटर्स, एक्चुअली में जो कंपनी के पार्ट ऑफ द बिजनेस हैं, जो कंपनी के साथ चले आ रहे हैं, जो मेंबर्स उसके अंदर हैं, वो मेंबर्स जब खुद से ये सोचते हैं कि हमें ट्रिब्यूनल का सहारा लिए बिना या ट्रिब्यूनल को इंटरफेयर किए बिना अपने ही बिजनेस में अंदर रहते रहते अपनी कंपनी के बिजनेस को बंद करते हैं, इसको बोलते हैं अपनी ही स्वेच्छा से कंपनी को वाइंड अप करना. एंड कंपनी में भी वुंड अप वॉलेंटरली व्हेन, कब होता है ऐसा? फर्स्ट, जब पीरियड फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स फॉर द कंपनी हैज एक्सपायर्ड. मीन्स जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट बनता है स्टार्टिंग में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम, अगर उस इनकॉर्पोरेशन के टाइम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में कोई टाइम पीरियड फिक्स लिखा गया है कि ये कंपनी जो है ये इतने 10 ईयर्स तक रहेगी, इसका टारगेट 10 ईयर्स तक रहेगा एग्जिस्टेंस में, 10 ईयर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया है. सेकेंडली, एन इवेंट अपॉन विच कंपनी टू बी वूंड अप, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो आ गया जिसकी वजह से अब कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा. हमने लास्ट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि इस इवेंट तक कंपनी जो है रन करेगी, एंड वंस दिस इवेंट अकर देन वी विल क्लोज इट. तो वो इवेंट आ चुका है, हैज़ हैपन, एंड नाउ ऑल द मेंबर्स हैव पास्ड दिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और इससे कंपनी को अब बंद होना पड़ेगा. तो एक ये रीज़न हुआ. Moving to the second reason is company has for any cause whatever passed a special resolution. मीन्स यहाँ पर तो था एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना कि टाइम पीरियड जो है वो निकल गया है या फिर इवेंट जो था लास्ट वो हो चुका है, आइए अब कंपनी को बंद करते हैं. बट एक होता है जब कंपनी के मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, एंड कंपनी जो होती है स्पेशल रेजोल्यूशन के आने से भी बंद हो सकती है, चाहे वो कंपनी अच्छे चल रही हो, चाहे उसका बिजनेस बढ़िया जा रहा हो, चाहे अभी तक ऐसा हो उसका टाइम पीरियड भी रहता हो, या फिर जो उसको लास्ट टारगेट अचीव करना है वो भी अभी रहता हो, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन द राइट मोमेंटम, राइट पेस, राइट ग्रोथ उसकी हो रही है, इंक्रीज कर रही है अपना प्रॉफिट. स्टिल अगर वहाँ के मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी को बंद करने की इच्छा जाहिर कर दी है और वो रेजोल्यूशन पास हो गया है, देन नोबडी कैन स्टॉप दैट कंपनी फ्रॉम बीइंग वूंड अप. So no article of association can prevent the exercise of this statutory right, और कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा. जब उसके मेंबर्स खुद से उस कंपनी को रन नहीं करना चाह रहे, then why the other people will take interest in that, right? Now अब ये जो वॉलेंट्री वाइंड अप होता है, एज आई टोल्ड, या तो ये मेंबर्स के थ्रू होता है या क्रेडिटर्स के थ्रू होता है. अब देखिए मेंबर्स के थ्रू कैसे होता है. मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट. जब कंपनी सॉल्वेंट, अब ये क्या होता है, देखो ये किस लिए करवाया गया है. अब सपोज करो कंपनी जो है वो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी पे चल रही है, घाटे में चल रही है, उधारी बकाया है, लोगों को पैसा देना है, और यहाँ पे उसके मेंबर सोचते हैं चलो आओ अब कंपनी को बंद कर देते हैं, अब कौन पैसा मांगेगा. नो, इसीलिए कानून कहता है अगर कंपनी सॉल्वेंट होगी तभी आपके मेंबर्स उसको बंद कर सकते हैं. अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में है, नाउ नो मेंबर कैन टेक द डिसीजन ऑफ wounding up. So it is initiated by members and this is entirely managed by them. Next, the liquidator is, wait, I'm sorry, this is here, yeah,
The liquidator is appointed by the members. नो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर इज हेल्ड हेयर मेंबर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो देखिए अब कोई इंसॉल्वेंसी ही नहीं बची, सब उन्होंने पैसा दे रखा है, क्रेडिटर्स को ये बात बताना ज़रूरी नहीं है। एंड कंपनी जो अपना जो बिजनेस है उसको शट डाउन कर सकती है, कुछ अगर बकाया भी रहता होगा वो दिया जाएगा। सो टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वाइंडिंग अप, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट लेना है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी बकाया कर्ज या उधार नहीं है, तभी वहाँ के मेंबर इसको वाइंड अप कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है? वेयर अ कंपनी प्रपोजेज टू वाइंड अप वॉलेंटरीली, मीन्स यहाँ पर अब वहाँ के क्रेडिटर्स ने डिसीजन लिया है कि इस कंपनी को बंद करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी जो है वो वाइंड अप होना चाह रही है, डायरेक्टर्स आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो एक डेक्लेरेशन पास करें। सो वहाँ के क्रेडिटर्स अगर ये चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम आपकी कंपनी को बंद करवाते हैं, दे कैन मूव डू सो। सो द प्रोविजन फॉर क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज सिमिलर, जैसा मेंबर्स करते हैं, बस यहाँ पर अब रोल जो है वो वहाँ के डायरेक्टर या मेंबर नहीं प्ले करते, वो रोल क्रेडिटर्स द्वारा प्ले किया जाता है। ओके, सो द हियर द सेम इज दैट एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ ये देखिए एक्सेप्शन क्या है कि जो मेंबर्स द्वारा था, इट इज द क्रेडिटर्स हु अपॉइंट द लिक्विडेटर। ओके, दे फिक्स दैट। यहाँ पर देखिए लिक्विडेटर क्या, लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर द्वारा दिया जाता है, और यहाँ पर लिक्विडेटर मीन्स जो कंपनी को सारी को बंद करने का डिसीजन लेगा, जो सारे अकाउंट्स को क्लोज करेगा, देखेगा, सारे एसेट्स की सेल करेगा, ये काम जो लिक्विडेटर करता है उसको अपॉइंट क्रेडिटर्स ही करेंगे, क्योंकि डिसीजन क्रेडिटर्स का है। दे विल फिक्स देयर रेम्यूनरेशन, और वही जनरली वाइंड अप में डिसीजन देगा। So I hope, dear students, you now better understand that what is voluntary winding up of a company. And with this, this whole topic of winding up of a company is over from my side. Right? In next session, I'll come with another topic. Till then, you have to stay continue. I think next topic will be public partnership. And yeah, public limited public partnership होगा, उसको हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। Till then, you have to stay awake, keep maintain your notes, keep writing the important things whatever I tell you here, and don't miss any session. If you still have any doubt, you can contact me through these ways. Have a nice day.